सर मुख्य मांगे क्या हैं आपकी जिसके लिए आप आमरण अनशन तक के लिए तैयार हो रहे हैं? देखिए, हमारी मांगे है, पहली मांग है 7,500 और उस पर महंगाई भत्ता या मिनिमम पेंशन हो, जिससे कि एक दो वृद्ध अपना 2 वक्त की रोटी खा सके और रह सके। दूसरी हमारी मांग है कि जो पूरे ईपीएस के पेंशनर्स है और उनके स्पाउसेस है उनको मेडिकल सुविधाएं दी जाए, अच्छी मेडिकल सुविधाएं दी जाए। तीसरी मांग है जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जिसके तहत ज़्यादा पेंशन भरने से ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा पेंशन मिलेगी, वो अक्षरशः लागू हो और उसमें कोई लागू करते समय भेदभाव ना हो। चौथी मांग है जो लोग इस योजना में नहीं है उनको एक्स पोस्ट फैक्टो मेंबर बनाया जाए या योजना में लाया जाए, या नहीं तो उन्हें 5,000 रुपये फिक्स पेंशन दी जाए। ये 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं। EPS 95 एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर बताया गया कर्मचारियों को कि किस तरीके से आपका सुनहरा भविष्य दिखाया गया कि EPS 95 आएगा तो आपका जो भविष्य है वो सुरक्षित हो जाएगा। इंडस्ट्रियल जो कर्मचारी थे, वो सारे कर्मचारी थे, वो पूरी तरीके से उसके झांसे में आए और आज पेंशन के नाम पे उनको जो पैसा मिलता है वो गरीबी रेखा से भी कम होता है। लगातार 4 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है और लोग जो बुजुर्ग हैं, जो ज्येष्ठ हैं हमारे देश के, वो आज तड़प रहे हैं, परेशान हैं, बिलख रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं मोदी जी गारंटी दो, हमें भी गारंटेड पेंशन दो और जो हमारी बनती है वो दो। कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट की बात करें, कुछ भी बात करें तो तब 10 साल पहले 7,500 रुपए की बात हो रही थी और आज क्या होगा। लेकिन अब ये जो 3,500 की बात हो रही थी, फिर 7,500 की बात हुई है। इन लोगों ने 7,500 की कही है, DA की बात की है, मेडिकल अलाउंस की बात की है। अब हम देखेंगे कि यथा स्थिति क्या है, क्या मिल रहा है इनको और क्या मिलना चाहिए। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सीपी गुरुंग है सर। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ सर। कितनी पेंशन मिलती है? मेरा 846 रुपया मिलता। 846 रुपया, 846 रुपये, फिर दोहरा रहा हूँ 846। क्या नाम है आपका? देशमुख। देशमुख। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। कितना पेंशन मिलता है? 1,300 रुपये। 1,300 रुपये में, और आपको विकलांग भी है, दिव्यांग भी है, 1,300 रुपये। ये देखिए क्या हाल है। सर कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से हैं। कितना पेंशन मिलता है? सर मेरा तो पेंशन है, ठीक है, मगर मेरा ये डिमांड है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, थोड़ी मनी की बात भी करें हमारे लिए। मन की बात करते हैं, मनी की बात करें। हम और किसी से पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है परितोष दत्त। कहाँ से आए हैं? पश्चिम बंगाल से। कितना पेंशन है? 901 रुपया। 901? मजाक है क्या? सिलेंडर भी नहीं आता। 901। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण लाड। कितना पेंशन है? 1,200 रुपया। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं, 1,200 रुपया पेंशन है। और देखिए ये हाल है। मैं उधर भी जाऊंगा, मुझे लगता है आप तो तेलंगाना से हैं मैम। क्या कितना पेंशन मिलता है? 832 रुपीज मिल रहा है। 832 रुपीज मिल रहा है। 832 रुपया। 20 इयर्स काम करने के बाद 832 रुपीज मिल रहा है। इतना साल काम करने के बाद इतना मिल रहा है? 20 इयर्स काम करने के बाद। यस। मजाक तो नहीं हो रहा कहीं आप लोगों का? नहीं नहीं। EPO आपका कितना है? हमारा 2,000 रुपया है। हमारा हैदराबाद तेलंगाना से आया। मेरा नाम प्रसाद राव है। देखिए ये हाल है। पेंशन और पेंशन की बात पे एक भद्दा मजाक हो रहा है। क्या नाम है आपका? रविंद्रनाथ राय सरकार। कितना, कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से। कितना पेंशन मिल रहा है? 1,303 रुपया। कितना? 1,303। 1,303 रुपया। 800, 700, 1,200, 1,300, 500, 250, पता नहीं क्या मिल रहा है। ये क्या मजाक हो रहा है? ये पैसे, ये पेंशन मिल रहा है कि या भीख दी जा रही है? क्योंकि पेंशन होती तो शायद इस तरह से 100, 200, 500, इतना तो हम अपने बच्चों की पॉकेट मनी दे देते हैं। मैं घर में अपने बच्चों को 100 रुपए दे के आता हूँ, एक बच्चे को 3,000 रुपया महीना। अगर पॉकेट मनी से भी कम हो गया ये जो हो रहा है, ये अनाचार है, अत्याचार है और एक तरह की प्रताड़ना है हमारे वृद्धजनों के साथ। सर थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा बस, कितना पेंशन है? आज मैं नहीं बोलूंगा, कमांडर साहब का। कमांडर साहब,
क्योंकि आप कमांडर हैं और आप मोर्चा संभाल रखा है आपने। कहते हैं भारतीय सेना या नेवी के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब कराची से जंग हुई थी तो नेवी ने जाके पाकिस्तान से जंग हुई तो कराची को उड़ा दिया था, उसके युद्धपोत को उड़ा दिया था। पनडुब्बियाँ गई, जहाज गए, पाकिस्तान को मजा चखा दिया। लेकिन यहाँ तो लड़ाई अपनों से है, क्या मार भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, संभल के बोलना पड़ता है क्योंकि अपने ही परिवार के लोग हैं, अपनी ही सरकार है, अपनी ही देश की जनता ने चुनी है। कैसे लड़ेंगे साहब? आपने सही कहा, दुश्मनों से लड़ना बाहर के बहुत आसान है, अपने खुद के घर के लोग जब दुश्मन बन पड़ बैठे तो उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। हम तो चाहते हैं कि अभी ये जो वृद्ध लोगों का प्रश्न है, ये प्रश्न कोई मेरे अकेले का नहीं, ये आपका भी है, सरकार का भी प्रश्न है। सरकार ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये गुहार लगाता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि उन्हें इस तरफ ध्यान दे के इन लोगों को जल्दी से जल्दी राहत दे और सबका जो जीवन है, आने वाले 5-10 साल का जो भी जीवन उनका है उसको खुशहाल बनाए, स्वाभिमान से वो जिए और स्वाभिमान से मरे। सर ये क्या क्रूर मजाक नहीं है? एक ऐसा मजाक लोगों के साथ मैं देख रहा हूँ, 700 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये, 600 रुपये, ये मतलब हास्यास्पद लग रहा है मुझे। ऐसा हो भी कैसे सकता है इस देश के अंदर कि एक तरफ वही कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी 50,000, 60,000 लेते हैं, एक तरफ जब गरीब जनता होती है, जो गरीब जनता जिसको कहते हैं जिसका कोई पेंशन में योगदान नहीं होता, उसको भी जब सरकार स्कीम देती है, दिल्ली सरकार देती है 2,000, 2,500, 3,000 और यहाँ 800-700 कंट्रीब्यूशन के बाद, तो कहाँ गया कंट्रीब्यूशन? गायब हो गया क्या वो? जब हमारा गणित जो कहता है, इनका सबका सरकार के पास जो मूल्यांकन इन्होंने जमा किए हुए राशि का है वो तकरीबन 20 लाख रुपए है। अब 20 लाख रुपए के एवज में 800 रुपये मिल रहा है और 20 लाख वापस नहीं होगा, ये तो भद्दा मजाक ही है। ये सिस्टम ने बनाया हुआ हमारी जनता का मजाक है। मैं चाहता हूँ अगर आदरणीय मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए तो ये बहुत बड़ा और सही काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई फुकट नहीं मांग रहा है, ना ये मुफ्तखोरी है ना ये काम चोरी है, ये तो बिल्कुल हमारा अधिकार है। जो काम चोरों को भी पैसा मिल रहा है, मुफ्तखोरों को भी पैसा मिल रहा है, ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन कह सकते हैं अच्छा एक चीज़ बताइए, अब जो 2024 के लिए मोदी जी ने नया स्लोगन दिया है, मोदी की गारंटी है, एक बार मोदी जी से मिलकर उनसे गारंटी लेंगे क्या? क्योंकि अब तक जो बात हुई थी वो 2024 के पहले या 23 के पहले वाले मोदी थे, अब जो गारंटी वाले मोदी आए हैं उनसे कहेंगे कि गारंटी दे दो हमें? नहीं, उन्होंने हमें गारंटी दी है। हम जब 2 बार मिले तो उन्होंने गारंटी दी है, उन्होंने कंधे पे हाथ रख के कहा है मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, आपका काम करूँगा, और बड़ा उन्होंने जेन्युइनली कहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लगता है कि मोदी जी देना चाहते हैं और कुछ नीचे के लोग बैठे हुए हैं वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या गलत तरीके से बता रहे हैं कि भाई ना दो, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए सरकार एक आदमी तो चलाता नहीं, वो मुखिया जरूर है, मुखिया की नीयत साफ है, वो देना चाहते हैं, लेकिन जो मुनीम जी आसपास में बैठे हैं, मुनीम बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी में, हमारी महासचिव जी ने हमारे यहाँ तो कुछ और कहते हैं, उनको दूसरा शब्द कहते हैं, वो कहना सही नहीं होगा, दलाल। हाँ नहीं, दलाल तो शब्द बराबर नहीं, मुनीम है उनके, लेकिन उन्होंने जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि मैं मिलिट्री का आदमी हूँ, जो काम नहीं करता उसको लात मारो, बिल्कुल लात मारो, जो काम नहीं करता लात मारो और कस के लात मारो, दबा के लात मारो, जहाँ ऐसी लात मारो को उठ ना पाए, वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट वहाँ लात मारो। ये बहुत गहरी बात कही है कि जब हमारे को पीड़ा होती है, जो दिन रात हमारे को यानी पेंशनर्स को परेशान कर रहे हैं, उनको पीड़ा दे रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं, उनको मरने पर मजबूर कर रहे हैं, उनके स्वाभिमान के साथ खेल रहे हैं, उनके पैसे के साथ खेल रहे हैं, उनको लात पड़नी चाहिए और ऐसी जगह लात पड़नी चाहिए जहां सबसे ज़्यादा तकलीफ हो। लगता है पड़ेगी, पड़नी चाहिए, बिल्कुल पड़नी चाहिए। जब मोदी जी की गारंटी है, मुझे है, मैं 100% बिलीव करता हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा है हमारा काम होगा। अब उसमें डिले जो हो रहा है वो ये मुनीमों की वजह से हो रहा है। सर, प्रधानमंत्री जी ने OROP कहा, मिला, बहुत सी सरकारें आई गई लेकिन उन्होंने दिया, अभी कुछ उस पर भी प्रदर्शन है, वो क्या है वो अलग विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कह देते हैं सार्वजनिक मंच से
उसको वो पूरा करते हैं। अभी तक आपको किया है व्यक्तिगत रूप से, एज ए लीडर नहीं कहा है, एज ए व्यक्तिगत आपसे मिले, आपके ग्रुप को कह दिया, अगर सार्वजनिक मंच से कह देंगे, कहलवाने की कोशिश करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी मेरे मित्र तो नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, हम सामान्य नागरिक है, तो हमारे लिए तो हरदम वो मंच से ही बोलते हैं। उन्होंने जो कहा है, खुद कहा है, वो तो पूरा करेंगे, वचन है, निभाना पड़ेगा। ये हमारी एक महिला बहन ने बहुत अच्छा कहा था कल कि ये राम राज्य है, यहाँ वचन निभाना पड़ता है, और मोदी जी ने दिया हुआ वचन बिल्कुल वो निभाएंगे, हमें आशा है। हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं। मोदी जी कहते हैं कि विश्वास रखो, भरोसा रखो, मैं करूँगा। कब तक रखें? क्योंकि ये जो विश्वास और भरोसा है, जो समय है, समय रुकता नहीं, और बहुत सारे लोग इसी से कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने मृत्यु को भी प्राप्त हो गए इस समय के अंतराल के बीच। तो क्या लगता है, एक अन्याय नहीं हो पा रहा है क्योंकि जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड की बात होती है, तो क्या अन्याय नहीं हो रहा है एक तरह का, अगर देर हो रही है तो? बिल्कुल हो रहा है, ये अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे रोजाना 200 लोग मरते हैं, और ये अन्याय है, इसीलिए हम बैठे हैं। ये जो हम भिन्न प्रदेशों से लोग यहाँ आए हैं, यहाँ जो बैठे हैं, रात दिन कहीं रहने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, जैसे वैसे रह के यहाँ जो टिके हैं, इसका कारण ये है कि हम अन्याय के खिलाफ है, और ये अन्याय है। और इस प्रधानमंत्री जी ने भी जब इतने शिद्दत से कहा है कि मैं आपका काम करूँगा, तो इसका मतलब वो जानते हैं ये अन्याय है। ओनली उसमें जो देरी हो रही है, तो जो आपने सही कहा कि जो डिले कर रहा है, जो इसमें कामचोर है, उसको लात मारनी चाहिए। जो कामचोर है उसको लात मारेंगे। आपके आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे तरह तरह के, चाहे मुंडन की बात हो, चाहे श्रम मंत्रालय की तरफ आपको प्रोटेस्ट करने की बात हो, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की बात हो, रामलीला मैदान पे प्रोटेस्ट करने की बात, आंदोलन के जो भी हथियार थे, आंदोलन के जो भी तरीके थे, हथियार नहीं कहूँगा, तरीके कहूँगा, जो भी आपने अपना लिए। अब जो कहते हैं ना, सबसे खतरनाक तरीका है या सबसे सटीक तरीका है आमरण अनशन का, जिसका कोई काट सरकारों पे होता नहीं है। वो चाहे अन्ना जी का हो या गांधी जी का हो, जब जब अनशन पर बैठे हैं तो इंकलाब आया है, क्रांति आई है। क्या लगता है, क्रांति को आने से पहले काम हो जाएगा कि क्रांति आएगी? हमारा सरकार से आपके माध्यम से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि कल परसों में हमारा काम कर दीजिए, नहीं तो हमें आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। साफ साफ सीधा सीधा एक कमांडर की भाषा में, एक आर्मी पर्सनल की भाषा में कह दिया गया है कि अब करो या मरो की स्थिति है। अब सारे तरीके जो आंदोलन के हैं वो खत्म हो गए, अब ब्रह्मास्त्र चलाया जाएगा। और कहते हैं जो ब्रह्मास्त्र होता है वो अचूक होता है। आमरण अनशन वो ब्रह्मास्त्र है जिसे गांधी जी अपना चुके हैं, जिसे अन्ना अपना चुके हैं, और वो जब चलता है तो शायद सरकारों को नाकों चने चबाने पड़ जाते हैं और सरकारें चली जाती हैं, सत्ता ही उखड़ जाती है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक देखो कितनी दुख की बात है कि ईपीएफओ डिपार्टमेंट, वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वो सारा हमारा लेखा जोखा देखते हैं, हमारा पैसे से उनकी तनख्वाह चलती है, उनका मुख्यालय बन रहे हैं हमारे पैसे से। और कितनी दुख की बात है, हम रिटायर हो रहे हैं तो जो हमारी पेंशन है 1000, 2000, 3000 पेंशन है, और जब वो रिटायर होते हैं उनके कर्मचारी तो 40,000, 50,000, 55,000। ये भी बड़ी विसंगति है, ये भी बड़ा मतलब वो है, अजीब है कि भैया जिसके पैसे पे तुम पल रहे हो, तुम 50,000 पेंशन लो, और जिसका जो मालिक है वो बेचारा परेशान है 1000, 2000 के लिए। अभी देखिए 1.16 जो पैसा सरकार देती है प्रेशर, और जो एम्प्लॉयज़ हमारे लिए बने हैं वो तो पूरी पेंशन पाते हैं केंद्र सरकार की, और जिनके पैसे से वो पेंशन पाते हैं वो तरस रहे। आपने देखा 800 रुपये, 900 रुपये, ये कोई पेंशन है? मजाक है ये जो विडंबना है, ये बहुत बड़ा मजाक है। और ये जो देश के लोगों का, मैं दुर्भाग्य तो नहीं कहूँगा, देश के लोगों के साथ जो छल हो रहा है उसको देखना पड़ेगा, और वृद्धजनों के साथ, क्योंकि जिस देश में कहते हैं वृद्ध और बच्चे सही ढंग से नहीं रह पाते, उस देश को कभी तरक्की नहीं करता, क्योंकि वृद्धों के पास अनुभव होता है और बच्चों के पास भविष्य होता है। आपके मंच द्वारा प्रधानमंत्री से एक प्रार्थना है कि आपने इतने सालों से मन की बात करते हो, हम आपको ये कहना चाहते हैं, ईपीएफओ डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की एक मीटिंग करके हमारे लिए मनी की भी बात भी करिए। अब मन की बात नहीं, अब होगी पैसे की बात, मनी की बात। यही संदेश के साथ जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।